एक तरफ जिला ऊना के उभरते खिलाड़ी कई खेलों में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिला का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि कई खेल ऐसे हैं जिनके प्रशिक्षकों की कमी के चलते खेल प्रतिभाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ऐसा ही हाल जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में जूडो विंग का है, जिसमें पिछले 9 महीने से एक भी कोच उपलब्ध नहीं होने के चलते खिलाड़ी इस खेल को अलविदा कह रहे हैं। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा चलाए जा रहे खेल छात्रावास में 18 खिलाड़ियों का स्थान है, लेकिन इस बार ट्रायल न हो पाने के कारण खेल छात्रावास में एकमात्र जूडो खिलाड़ी ही रहा है, जिसे मौजूदा समय में वरिष्ठ खिलाड़ी ही अपने स्तर पर अभ्यास करवा रहा है। इंदिरा मैदान में स्थित खेल छात्रावास में रह रहे जूडो के एकमात्र खिलाड़ी मयंक ने बताया कि जूडो एक ऐसा खेल है जिसकी बिना प्रशिक्षक के कोई तैयारी नहीं हो सकती। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जूडो का कोच उपलब्ध कराया जाए ताकि वे और उनके साथ अन्य खिलाड़ी भी इस खेल से जुड़कर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। बैंक बात की जाए, आप यहाँ हॉस्टल में हैं, जूडो सीख रहे हैं, तो पहले कितने बच्चे होते थे, अब क्या स्थिति यहाँ पर जूडो की है? सर पहले यहाँ पे मैक्सिमम 18 बच्चे होते थे, अभी फ़िलहाल मैं ही एक अकेला रह चुका हूँ, क्योंकि कोच नहीं है तो अच्छे से प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। किस तरह की दिक्कतें जो हो गई? जैसे टेक्निक वगैरह में हो गई, क्योंकि जो हमारी गेम है उसमें कोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नई नई स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, तो आसानी नहीं हो पा रही है किसी भी प्लेयर को। तो क्या मानते हैं, आपके हॉस्टल के साथ साथ और भी कई बच्चे जो है वो यहाँ पर जूडो के लिए आते हैं? काफ़ी बच्चे प्रशिक्षण लेने आते हैं, हमारे सीनियर अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पिछले 9 महीने से हमारे पास कोच नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें कोच प्रोवाइड करवाया जाए। दूसरी तरफ जिला जूडो संघ के महासचिव विनय शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला खेलों का हब रहा है। यदि जूडो की बात की जाए तो प्रतिवर्ष जिला की टीम राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन करती रही है, लेकिन पिछले 9 महीने से जूडो का कोच उपलब्ध नहीं होने के चलते केवल मात्र एक खिलाड़ी ही छात्रावास में बचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आनन फानन में अधिकारियों को एक्सटेंशन देकर उनके पदों पर बनाए रखने का काम कर रही है। ऐसे में पिछले ही वर्ष सेवानिवृत्त हुए जूडो कोच को भी एक्सटेंशन देते हुए खिलाड़ियों का भविष्य संभालने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने मांग किया कि प्रदेश सरकार जल्द जूडो के प्रशिक्षक की तैनाती करे ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, जो प्रशिक्षु हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्हें दिक्कत तो आ रही है। अपने स्तर पर जो पूर्व कोच थे और जो हम सीनियर खिलाड़ी हैं जो थोड़ा जानते हैं, वो भी बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन जो स्किल, बेस्ट स्किल जो कोच दे सकता है, जिसने पढ़ाई की है, जिसकी ट्रेनिंग हो रखी है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 महीने पहले हमारे ऊना से जूडो में जिला और राज्य में लगातार हम रनर और विनर रहे हैं। और जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जहां से अभी ओलंपिक में भी जूडो में मेडल आया, एशियन गेम्स में भी जूडो में मेडल आया, कॉमनवेल्थ गेम में भी जूडो में मेडल आया, वहाँ पर हमारे ऊना की लड़की जो हमारे ऊना खेल मैदान से ही प्रशिक्षित होकर गई है, वो आज के समय में खेल रही है और आने वाले समय में वो वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलेगी। तो जूडो का ऊना में लोकल लोगों के प्रति बड़ा लगाव है, एक अच्छा खेल है, जानदार खेल है, अपनी सेल्फ डिफेंस करने वाला खेल है। लेकिन पता नहीं अब सरकार क्या सोच रही है। बार बार हमने एसोसिएशन में भी बात रखी है, चिट्ठियाँ भी भेजी हैं कि जूडो कोच की नियुक्ति ज़रूरी है। आनन फानन आप ऐसे ही लोगों को एक्सटेंशन दे रहे हैं सरकारें। अभी जूडो कोच रिटायर हुए थे, वो बिना वित्तीय लाभ के भी काम करने को तैयार थे, लेकिन तब भी आपसे एक चिट्ठी नहीं बनी कि बच्चों का कुछ भविष्य बने। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भी हॉस्टल के हालात हैं, मैं आज सुबह ही हॉस्टल गया था, सिर्फ एक बच्चा जूडो का हॉस्टल में था, कुछ नहीं है, खाली हो गया हॉस्टल। तो ये ऊना के व्यापार को भी धक्का है, बच्चे कम हुए हैं तो ऊना से ही सामान लेते थे हर चीज़, और ऊना के खेल को भी धक्का है, क्योंकि यहाँ से हम अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकालने के लिए तैयार हो चुके थे, जो एक ही दम पूर्ण विराम लग गया है। वहीं जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी चंद्रमोहन शर्मा भी मानते हैं कि जूडो का प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं होने के चलते खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया है। हाल फिलहाल जूडो के ही वरिष्ठ खिलाड़ी नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनमें से अभी अधिकतर खिलाड़ी नौकरी पेशा या शिक्षा के चलते अन्य स्थानों की तरफ निकल चुके हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार इन बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए जूडो का प्रशिक्षक उपलब्ध करवाए। जब से हमारे जूडो के कोच रिटायर हुए हैं, उसके बाद से हमारे पास कोई अभी तक कोच नहीं आया।
और अब तो हॉस्टल का ये हाल है कि उसमें एक या दो बच्चे हमारे पास जूडो के हैं। बाकी लगभग सभी बच्चे या तो अपनी जॉब्स वगैरह में सेटल हो चुके हैं या फिर वो आगे अपनी फर्दर स्टडी के लिए निकल चुके हैं। लेकिन हमने विभाग से इसके बारे में बात भी की है और विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने पत्र भी लिखा है कि वो जल्दी से जल्दी खेल छात्रावास के लिए कोई जूडो के प्रशिक्षक का जल्दी से जल्दी हमारे को जूडो के प्रशिक्षक उपलब्ध करवाएं, ताकि हम यहाँ का जो छात्रावास का जो कार्य है या छात्रावास में जो गेमें हैं उनको सुचारू रूप से चला सकें। चलो बात की जाए, शाम को कितने बच्चे जो है वो जूडो के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडोर में जूडो की गेम भी है? छात्रावास में जो हमारा अभी सिर्फ एक ही बच्चा है जो मयंक है शायद, और जो लोकल बच्चे हैं वो हमारे पास 20 से 25 बच्चे शाम को यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं। और जो सीनियर बच्चे हैं वही आजकल उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जो हमारे अंदर इंडोर के जो कोचेज़ हैं उनकी देखरेख में उनको हम थोड़ा सा प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो सुचारू रूप से चलाते रहें और जो उनका गंतव्य है या जो उनका टारगेट है वो उसको पूरा कर सकें। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अपने अधिकारियों को भी और इन बच्चों के माध्यम से भी कि भाई हमारे को जल्द से जल्द एक ऐसा जूडो का एक प्रशिक्षक बहुत अनिवार्य है, ताकि जो बच्चों का जो प्रशिक्षण है वो सुचारू रूप से चलता रहे। गौरतलब है कि जिला के जूडो प्रशिक्षक कुलदीप शर्मा बतौर जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी वर्ष 2022 में ही सेवानिवृत्त हुए हैं। तब से लेकर आज तक जूडो कोच का पद खाली चल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।